आप सभी को राधे राधे, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे महिला के हाथ के विषय में, जिसे ज्योतिष में कहा जाता है औरत का हाथ। कल हमने चर्चा करी थी मिश्रित हाथ के विषय में, ठीक है। तो आज हम चर्चा करेंगे औरत के हाथ के विषय में, मतलब महिला के हाथ के विषय में। ज्योतिष की दृष्टि से अगर हम देखें तो औरत का हाथ मतलब क्या होता है? घरेलू महिलाओं का हाथ। अब घरेलू महिलाओं का जो हाथ होता है, ठीक है, वो आपकी माताजी भी हो सकती हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, ठीक है। इन सभी हाथों का को हम कहते हैं महिला का हाथ, ठीक है। अब इस हाथ में ना औरत के सभी गुण आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक महिला का ही हाथ लिया है हमने, ठीक है। तो प्रारंभ करते हैं। अगर हम इस हाथ को देखें तो इस हाथ की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? सभी हाथों में, अधिकतर हाथों में आपको मिलेगा, मतलब आप समझ सकते हैं कि 96% आप कह सकते हो कि ऐसे हाथों में आपको ये देखने को मिलेगा कि इनमें एक चीज़ अधिकतर रहती है, वो होती है सहनशीलता। सहनशीलता गुण अधिक मिलेगा आपको इनमें, ठीक है। अब वो सहनशीलता आवश्यक नहीं है कि वो सिर्फ किसी प्रताड़ना को सहने की सहनशीलता हो। सहनशीलता अर्थात किसी भी प्रकार से जूझने की सहनशीलता महिलाओं में अधिक होती है। इनके हस्त में भी ये दिखता है कि ये सहनशीलता इनमें अधिक होती है। 65% महिलाओं के हाथ में एक चीज़ और देखी जाएगी, जो कि प्रायः एक सी होती है, वो होती है वफादारी, ठीक है, और तर्क शक्ति, है ना। जो तर्क शक्ति होती है, वफादारी भी एक सी होती है, तर्क शक्ति थोड़ी सी कमी होती है ना। बाकी भविष्य में होने वाली घटनाओं का इनको पूर्वाभास भी होने की का रहता है कि इनके हाथों में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि इनको, जिसको हम बोलते हैं सिक्स सेंस, मतलब छठी इंद्रिय इनकी थोड़ा सा तीव्र होती है ना। अब उनकी पसंद और नापसंद पर भी देख सकते हैं। उनकी पसंद और नापसंद भी इस हाथ से हम देखने की कोशिश कर सकते हैं कि इस हाथ से देखा जा सकता है। ऐसे हाथों को हम अधिकतर क्या बोलते हैं कि ये औरत मतलब महिला का हाथ कहलाता है। इनकी जो उंगलियां होती हैं सामान्यतः लंबी भी होंगी, छोटी भी होंगी, लेकिन अधिकतर सामान्यतः रहती है ना, दुबली पतली एकदम, है ना। ऐसे हाथ ना तो वर्गाकार होते हैं, और अगर हम देखें तो ना चमचाकार स्थिति में आते हैं। हाँ, यह प्रायः नुकीले होते हैं। नुकीले मतलब इस तरह की आकृति लिए हुए होते हैं ये, ठीक है। अब हम इनमें क्या देखते हैं कि इन हाथों की जो उंगलियां आप देखेंगे, है ना, तो उंगलियों में गांठें बहुत कम होती हैं, मतलब रेयर होती हैं। ऐसे ज़्यादा नहीं कि गांठें हों, बहुत, या तो होती ही नहीं है। कई हाथों में देखेंगे आप तो महिलाओं में उंगलियों की गांठें नहीं होती उतनी, और होती भी है तो बिल्कुल नरम टाइप की होती है। अब नीचे की अगर गांठ मामूली सी मोटी हो सकती है, और नीचे वाली जो गांठ है ना, ये थोड़ा सा मामूली मोटी हो सकती है ना, ये वाली, लेकिन गांठें इनमें नहीं होती है ना। अब नीचे की गांठ अगर मोटी है ना, अब क्योंकि जो ऐसे हाथ वाले व्यक्ति होते हैं, है ना, वो थोड़ा सा व्यवहारिक होती है, जो जातिका होती हैं, मतलब जैसे पुरुष को जातक कहा जाता है, वैसे ज्योतिष में महिला को जातिका कहा जाता है। तो ऐसी जो महिलाओं के हाथ होते हैं, ये व्यवहारिक भी होती हैं, अनुशासन वाली होती हैं, और कर्तव्य पालन वाली होती हैं, है ना। इनका झुकाव थोड़ा सा अधिक रहेगा। व्यवहार कुशल तो होती है, क्योंकि अगर एक महिला नहीं होगी तो घर का व्यवहारवाद नहीं चलता, आस पड़ोस से नाता नहीं चलता, रिश्तेदारी में रिश्तेदारियाँ नहीं चलती। तो एक महिला का आदर्शवादी होना, कर्तव्य पालन वाली होना, व्यवहारिक होना अति आवश्यक होता है, जो कि महिलाओं के हस्त में पाया भी जाता है। पुरुषों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, वो अधिक व्यवहारिक होती है, ठीक है। अब अगर हम इनके अंगूठे की बात करें, तो इनका अंगूठा अगर छोटा है तो जाति का कोई भी बात अपने दिमाग में, ना दिल में, ना पेट में पचाने में सक्षम नहीं होती अगर अंगूठा इनका छोटा है, ठीक है। अब अगर इनका अंगूठा बड़ा, आप देखेंगे कि अगर इनका अंगूठा थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो ऐसी स्त्री जो होती है ना, वो चालाक होती है, चुस्त बोल सकते हैं। ऐसी जो जातिका होती है वो चुस्त चालाक होती है, दिमाग का अधिक यूज़ करती हैं, बच के कैसे निकलना है या किस चीज़ को कैसे चलाना। अब चालाक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उल्टे ही काम के लिए चालाक होती है। चालाक का मतलब ये होता है कि अपने परिवार को कैसे चलाना है, अपने आने वाली समस्याओं को कैसे देखना है, या अपने भविष्य को कैसा निर्माण करना है ना। इन सब का भी मतलब होता है कि चुस्त और चालाक होती है। अब हाँ, अब ऐसा रहता है कि ऐसी स्त्री जो होती हैं, अधिकतर हाथ देखेंगे आप, तो ऐसी स्त्री का ना, मतलब वो कोई भी कार्य व्यापारिक दृष्टि से ही करती है। व्यापारिक दृष्टि से मतलब कि हाँ, इनका जो दिमाग रहता है व्यापारिक क्षेत्र में अधिक चलता है ना, क्योंकि अब इनकी मस्तिष्क रेखा भी देखेंगे आप तो अच्छी होती है ना। दिमाग का थोड़ा सा यूज़ करती हैं ये। तर्क शक्ति की भले कमी होती है, पर दिमाग का कहीं ना कहीं ये यूज़ करती हैं, जहाँ तक इनको लगता है। ये भावनात्मक होती हैं, है ना, भावनात्मक होती है, और चिंताग्रस्त होती हैं भविष्य को लेके, और व्यर्थ में चिंता करती हैं। अधिकतर क्षेत्रों में व्यर्थ में, अपन के शुक्र भाव के बाद देखोगे जैसे बहुत बारीक बारीक आपको रेखाएं दिखेगी, तो भविष्य को लेकर निरायर्थ मतलब चिंताग्रस्त रहती हैं। अब वो, उनको भी नहीं पता वो होने वाला है कि नहीं होने वाला, पर चिंताग्रस्त रहती हैं, ठीक है। अब जो स्त्रियां घर के काम काज की बजाय
ऑफिस के कार्यों में अथवा समाज के कार्यों में सेवारत रहती हैं, उनके हाथों में भी लक्षण पाए जाते हैं, है ना। जब घर का काम तो करती है पर आजकल जॉब भी करते हैं, है ना, कोई व्यवसाय कर रही है महिला, तो उनके हाथों में कुछ अन्य लक्षण होते हैं। अब जैसे कई होती है, एक हाथ अगर ज्योतिष में हम देखो तो बोलते हैं कल्पनाशील हाथ, कल्पनाशील औरत का हाथ भी होता है, भावुक महिला का हाथ भी होता है, दुनिया भर में घूमने वाली महिला का हाथ भी होता है, घरेलू औरत का भी हाथ होता है, बर्तन साफ करने वाली का भी हाथ होता है, अत्यंत क्रोध करने वाली महिला का भी हाथ होता है। तो हम ऐसे देखते हैं कि इस तरह के हाथ भी आप ज्योतिष में देखे जाते हैं, ठीक है। अब अगर ये भारी हाथ है और चौड़ा हाथ है मान लीजिए, ठीक है, शरीर के अनुपात में आकार में बड़ा और लंबा है, गुदगुदा है, चौड़ा हाथ होने पर, है ना, हम उसे भारी हाथ कह सकते हैं। तो ऐसी जो महिलाएं होती है वो धन धान्य से संपन्न होती हैं, धन धान से परिपूर्ण होती है। इनको जहाँ मायका रहता है वहाँ भी धन की प्राप्ति होती है, जब ये ससुराल जाती है तो वहाँ भी इनको धन की प्राप्ति होती है ना। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इनके पास धन रहता है। अब कम और ज़्यादा तो होता रहता है, उतार चढ़ाव लाइफ में आते रहते हैं, लेकिन अगर हम देखें, हाँ, और इनका सबसे जरूरी गुण क्या होना चाहिए कि इनका शुक्र अच्छा होना चाहिए। स्त्री को शुक्र प्रधान कह सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं घर में लक्ष्मी का प्रवेश माना जाता है, और लक्ष्मी किसका कारक होती है, बोले शुक्र का कारक होती है। तो लक्ष्मी जो है, इनका शुक्र का भाव उत्तम होना चाहिए, दाम्पत्य की दृष्टि से भी, प्रेम की दृष्टि से भी, संतान की दृष्टि से भी, है ना। और यही भाव है जो हमको लग्जरी लाइफ देता है, मतलब ऐसो आराम की चीज़ें देता है। तो एक महिला का शुक्र प्रधान होना बहुत अति आवश्यक होता है। तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं, अगर उनका शुक्र भाई अच्छा है तो उनको जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का उतना सामना नहीं करना पड़ता है ना। अब यदि हम इनकी रेखाओं के ऊपर ध्यान दें तो अगर इनके विशेष दोष नहीं है, इनकी रेखाओं में किसी प्रकार के कटाक्ष नहीं है, किसी प्रकार के का धुंधलापन नहीं है, लालिमा युक्त है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट जा रही है, या किसी अन्य रेखा को नहीं काट पीट रही है, तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं वो व्यवसाय में भी तरक्की प्राप्त करती हैं, है ना। अब अंगूठा खुलने अगर देखा तो इनका अंगूठा अगर पूरा लचक के पीछे जा रहा है, जैसे हमने पहले वाले वीडियो में भी देखा था कि अगर पूरा जा रहा तो ऐसी महिलाएं जो होती हैं वो आदर्शवादी भी होती है, व्यवहार कुशल होती हैं, या कह सकते हैं कि अच्छे आचरण वाली होती हैं। उनको समाज में या घर परिवार में एक तालमेल बनाने का एक तरीका होता है, उस तालमेल को बिठा लेती है, ठीक है। अब अगर यही स्ट्रेट अंगूठा है तो ऐसी औरतें हम कह सकते हैं कि ऐसी महिलाएं या जाति का थोड़ा सा घमंडी या ईगोस्टिक होती हैं, इनको अपना घमंड से आगे इनसे कुछ नहीं दिखता है ना। अब अगर इनके पास शुक्र मुद्रिका रेखा यहाँ बने मान लीजिए, और उसकी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, पर अगर शुक्र मुद्रिका रेखा बनती तो ऐसी महिलाएं आप देखेंगे सखी स्वभाव की होती हैं, उनको शक रहता है, चाहे वो अपने पति पे करें, चाहे अपने घर पे करें, या किसी अन्य पे करें, या मित्र पे करें। तो ऐसी जो महिलाएं होती हैं, अगर उनके पास ये शुक्र मुद्रिका रेखाओं महिलाओं के हाथ में कुछ अधिकतम बनती हैं, है ना, तो ऐसी महिला जो होती है वो बोल सकते हैं हम कि शकी प्रभाव की होती है, ठीक। बाकी अगर हम देखें तो ऐसी औरत जो महिला होती है, महिला जाति का होती है, उनके हाथ में एक विलक्षण चीज पाई जाती है, ज्योतिष में गर्द रेखा में हम खासकर देखते हैं, वो होता है इनका चंद्रमा का क्षेत्र। अब इस चंद्रमा के क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो अगर यहाँ पर आपको क्रॉस नुमा या हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा से आती हुई एक रेखा आपको दिख रही हो, और भाग्य रेखा आपकी यहाँ से जाती हुई दिख रही हो, तो ऐसी रेखा, ऐसी महिलाओं को हम बोलते हैं सौभाग्यशाली होती है ना। सौभाग्य इनको प्राप्त होता है, निश्चित होता है। अब इसमें कई मतभेद हैं, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है, अगर हम 100 हाथों को गिनती करें, उसका अगर हमने जो भी उसका परिणाम पाया वो यह पाया कि ऐसी महिलाएं सौभाग्यशाली होती है ना। तो ऐसी महिलाओं को हम कहते हैं कि उनका भाग्य अच्छा माना जाता है। तो आज हमने चर्चा करी महिला के हाथ के विषय में, ठीक है। कल हम चर्चा करेंगे आने वाले हाथ के विषय में, मतलब जो अगला हाथ होगा हमारा वो कौन सा होगा, वो होगा एक मूर्ख व्यक्ति का हाथ, ठीक है। तब तक के लिए राधे राधे।